स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पॉलिटी का 40 प्रश्नों का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है राजकीय नीति निषेध तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजकीय नीति निषेध तत्व के अंतर्गत रखी गई है। राजकीय नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को हित निहित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है वह है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने के विचार किस देश से प्रेरित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने के विचार फ्रांस देश से प्रेरित हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था, वो कौन सा राज्य है आपको बताना है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर 1949 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना था। मणिपुर राज्य का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया गया था एम एन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वह हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन नंबर सी।
दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में नया राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा डीपीएसपी यानी कि राजनीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक का भाग 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिकृत किया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूह को नागरिकता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद का गठन 1912 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें हैं 38। ऑप्शन नंबर ए। जबकि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों वर्गों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण
किस वर्ष प्रदान किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में उपरोक्त में से कोई नहीं अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1953 में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य विधान परिषद के सदस्य उपयुक्त में से एक से अधिक श्रेणी से चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति है, 1/3 विधान परिषद यानी कि एमएलसी राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बाडो आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकगण द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हों वे निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। प्रशासन का संचालन 2 विचारों से निर्देशित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान समिति का गठन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में न्यायिक प्रणाली एक से अधिक पर आधारित है। भारतीय संविधान भारतीय कानून का आधार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्त शक्ति और अधिकार का प्रयोग अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली एकीकृत प्रणाली है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के अधीक्षण अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर कार्य करती है। भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है तथा वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मसौदा समिति का गठन किया गया था वर्ष 1947 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में नए राज्यों बनाने की शक्ति निहित है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अधीन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को बंद करने की शक्ति है।